गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हम महाशिव पुराण की कथा कर रहे थे, तो उसका आज 6th पार्ट है, 6th डे है हमें। तो एक बारी हम स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ब्रह्मा जी विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काम के चले जाने पर महादेव जी को जो मोहित करा देने का मेरा अहंकार था वह चूर्ण हो गया। तब मैं यह विचार करता ही रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करें। तब मैंने विष्णु भगवान का स्मरण किया। पीताम्बर धारण किए श्री विष्णु भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हुए। मैंने उन चतुर्भुज भगवान की गदगद वाणी से तथा जल भरे नेत्रों से स्तुति की। तब वह बोले, कहो कैसे मेरा स्मरण किया। मैंने रुद्र के सम्मोहनार्थ सपरिवार मार्गण और वसंत के साथ नाम काम को भेजा था, परंतु निष्फल हुआ। तब तत्वज्ञानी श्री हरि विस्मित होकर बोले, हे पितामह, ऐसा तुम क्यों करना चाहते हो। पहले में अपना विचार सत्य सत्य कहो। मैंने सृष्टि के उत्पन्न होने की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और महादेव जी का मुझे फटकारना सभी साफ साफ कह सुनाया। हे केशव, मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, इसका बहुत बड़ा दुख है। अब वे भी स्त्री ग्रहण करें तब मेरा दुख दूर हो, बस इसलिए आपकी शरण पड़ा हूँ। हे नारद, मेरी बात सुनकर मधुसूदन श्री हरि हंसे और मुझसे बोले, हे विधे, तुम सब लोगों के कर्ता तथा वेद के जानने वाले होकर ऐसे मूढ़ क्यों हो गए हो। तुम रुद्र रूप शिवजी से ईर्ष्या त्याग दो। यदि तुम्हारे विचार से शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी ही है तो पार्वती जी के उद्देश्य से शिव का स्मरण कर तप करो। अपने उद्देश्य से पार्वती जी का हृदय में ध्यान करो। यदि भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि वह भगवती प्रसन्न हो जाएंगी तो अवतार लेंगी। तुम दक्ष को आज्ञा दो कि वह तप करे, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पार्वती उनके यहाँ कन्या रूप में उत्पन्न हो जाएं। मैं, तुम और शिव सभी तो उन्हीं पार्वती जी के स्वरूप हैं। इस पर विष्णु यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। जगदम्बा आख्यान। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैं दुर्गा देवी का स्मरण करने लगा। प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगा, हे देवेश्वरी, मेरा कार्य करो। मेरी इस प्रकार बार बार स्तुति करने पर भगवती चामुंडा प्रकट हुई। इनकी कज्जल किसी कांति, रूप सुंदर और दिव्य था। वह 4 भुजाओं वाली सिंह पर बैठी हुई वर देने के लिए हाथ में वर कलश लिए हुए थी। शरद चंद्रमा के समान कांति वाला मुख, मस्तक पर चंद्रमा, 3 नेत्र थे। उन सर्वांग रूप वाली माँ काली के चरणों के नखों की अद्भुत कांति थी। तब मैंने उन सती को प्रणाम किया और स्तुति की, हे देवी, तुम ही सनातनी शक्ति हो। तुम ही सबको बारंबार मोहित करने वाली और त्रिलोकी की रचना तथा संहार करने वाली हो। हे देवी, तुम गणों से परे, योगियों से पूजित, उनके हृदय में वास करने वाली हो और ध्यान से उन योगियों के मार्ग में प्रकट हो जाने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। इस प्रकार मेरी स्तुति द्वारा प्रसन्न हुई काली मुझसे बोली, हे ब्राह्मण, आपने किस लिए मेरी स्तुति की है, मुझे शीघ्र कहो। इस पर मैंने कहा, हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा से कहता हूँ, मुझ पर कृपा कर सुनिए। मेरा यह मनोरथ मेरे मस्तिष्क से उस समय निकला था जब शिवजी रुद्र नाम से योगी होकर कैलाश पर रहने लगे। वे समाधि लगाकर तपस्या में लीन हैं। वे पत्नी विहीन होकर भी दूसरा विवाह नहीं करना चाहते। अतः जैसे भी हो आप उन्हें मोहित कीजिए। आप दक्ष कन्या बनकर उनकी पत्नी बन जाइए। जैसे आपने विष्णु जी को लक्ष्मी रूप में से प्रसन्न किया है, उसी प्रकार आप शिव को भी प्रसन्न कीजिए। फिर स्त्री के कारण ही तो शिव ने मेरी निंदा की। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे। तुम्हारे सिवाय उन्हें मोहने की शक्ति किसी में भी नहीं है। यह सुनकर जगदम्बा, जगत माता देवी चिंतित हो गई और आश्चर्य करती हुई बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम यह अज्ञानियों का सा कार्य क्यों कर रहे हो। अरे ब्रह्मा के मन में शिव को मोहने का भाव आ गया। भला उन निर्विकल्प शंकर को मोहने से तुम्हें क्या लाभ। मैं तो सदा उनकी वशवर्तिनी और दासी हूँ और उन्होंने ही रुद्र रूप भक्तों के लिए धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने विचार किया कि यदि इन्हें वर नहीं देती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा, और उन्होंने यह विचार कर शिवजी का स्मरण किया। फिर शिवजी की आज्ञा पाकर उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा जी, तुम्हारा यह कथन सत्य है कि शंकर जी को मोहने वाला केवल
शंकर जी को मोहने वाला कोई नहीं है, परंतु मैं शिव की आज्ञा से ही तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। ऐसा कहकर जगदम्बिका अंतर्ध्यान हो गई। दक्ष द्वारा देवी की आराधना। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, बर्ती दक्ष ने ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार 3000 दिव्य वर्षों तक नियमित तप किया। तब जगदम्बा ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवती शिवा दक्ष के मनोरथों को पहले से ही जानती थी। उन्होंने दक्ष से वर मांगने को कहा तो दक्ष ने कहा, पूर्णावतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है, तुम्हारा अभी तक अवतार नहीं हुआ है, तब कहो शिव की पत्नी कौन बने, तुम ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। तब जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न तुम्हारे यहाँ पुत्री रूप में उत्पन्न होंगी और कठिन तप द्वारा शिव की पत्नी बनूंगी। ऐसा कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई और दक्ष बड़े प्रसन्न हुए। ब्रह्मा नारद संवाद। ब्रह्मा बोले, तब दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु उनका विकास नहीं हुआ और मुझसे पूछा तो मैंने उसे उपाय बतलाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी बनाया और उनसे मैथुन धर्म स्वीकार किए। वीरनी से उसने हर्ष नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उनसे उन्होंने सृष्टि का विस्तार करने को कहा, परंतु वे तुझ नारद के उपदेश से प्रवृत्ति को छोड़ निवृत्ति के उपासक बन गए। फिर दक्ष ने पंचजन्या से सबलाशव नामक हजारों पुत्र उत्पन्न किए। वे तप में लीन हो गए। इससे दक्ष को बड़ा दुख हुआ और तुम्हें शाप दिया कि तुम पृथ्वी पर स्थिर नहीं रह सकोगे। हे मुने, तुम्हें साधु स्वभाव से उस शाप को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, तत्पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ से 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। फिर स्वस्थ चित्त हो उनका विवाह किया। उनमें से 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतांगिरस को और कृशासव को और शेष गरुड़ को दे दी। इनकी संतानों से तीनों लोग भर गए। दक्ष ने फिर भी देवी की आराधना की। तब वे बालक का रूप धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रुदन करने लगी। तो उनके रुदन को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां आ गई। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। पत्नी सहित दक्ष ने सुख से उनका लालन पालन किया तथा संस्कार आदि दिए। दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। वीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। इस प्रकार बड़े लाड़ प्यार से वह दक्ष कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान वहां बढ़ने लगी। सती की तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हुई तो पिता दक्ष ने उनके विवाह की चिंता प्रकट की। यह जानकर सती ने स्वयं माता से शंकर जी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। माता के कहने से सती ने घर में ही शिव की आराधना की। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल नमक आदि से शिव का पूजन किया। 12 मास तक इसी प्रकार पूजन किया। उनके तप को देखने हम सभी देवता वहां गए। तब मैं विष्णु सहित शिव के पास गया और शिव को देखकर हमने हाथ जोड़कर स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हमारी स्तुति से प्रसन्न हो शंकर जी ने हमसे आगमन का कारण पूछा। हमने कहा, हे प्रभु, आप हमारा सहयोग कीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है। अब आप देवताओं के हित के लिए कोई स्त्री ग्रहण कीजिए। हे नारद, मेरे ऐसा कहने पर लोकेश शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा और विष्णु, मुझ अवधूत को स्त्री का क्या प्रयोजन। मुझे विवाह करना उचित नहीं लगता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद आता है। आप लोगों के हठ से तथा भक्तों पर अनुग्रह करने की इच्छा से यदि मैं विवाह कर भी लूं, तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को दीक्षित कीजिए जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने कहा, प्रभु, आपके अनुरूप हम स्त्री भी बतलाते हैं। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वह तीसरे रूप से उमा नाम से प्रकट हुई हैं। अब वे सती रूप में दक्ष की कन्या के रूप में आपके लिए तप कर रही हैं। हे महेश्वर, आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर जाकर कृपा कीजिए। विष्णु भगवान ने भी शिवजी से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध किया। तब भक्त वत्सल्य
शिवजी ने तथास्तु कहकर हम सबको विदा किया और हम सब लोग बड़े आनंद से अपने अपने लोगों को चले गए। उमा को वर प्राप्ति। ब्रह्मा बोले, इधर सती नंदा व्रत का अनुष्ठान किया तो शंकर जी प्रसन्न होकर दर्शन देने गए। सती ने किंचित लज्जा से सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने कहा, हे दक्षपुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। सती ने कहा, प्रभु आप वही वर दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तब शंकर जी ने सती के वाक्य को पूरा भी नहीं होने दिया और कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनो। तब नर्मदा पूर्वक सती जी ने कहा, हे महादेव, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि सहित विवाह करके मुझे स्वीकार कीजिए। तब शंकर जी तथास्तु कहकर सती के वचन से हिमालय पर चले गए और पुत्र ब्रह्मा का स्मरण किया। मेरे पहुंचने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान कराने को भेजा। मैंने दक्ष से जाकर प्रसन्नतापूर्वक शिवजी का आदेश सुनाया। उसे सुनकर दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ। सती ने भी अपने तप से सिद्धि का सारा वृतांत सखियों के द्वारा माता से निवेदन किया। दक्ष का विचार लेकर मैं शिवजी के पास आया। इधर उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर पत्नी सहित बड़े आनंदित हुए। शिव सती विवाह। ब्रह्मा जी बोले, मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर सदाशिव ने सती की प्रेम पूर्ण बातें पूछी और दक्ष का विचार भी पूछा। तब मैंने सांत्वना देते हुए पूछा, नृपध्वज, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेरे पुत्र दक्ष ने अपनी पुत्री आपको देने का संकल्प कर लिया है। अब आप शुभ मुहूर्त तथा लग्न विचार कर उनके घर चलकर पाणी ग्रहण कीजिए। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित आ गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी उपस्थित हो गए। फिर चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को फागुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को वर यात्रा का प्रस्थान किया। मार्ग में उनकी बड़ी भारी शोभा थी। देवताओं और गणों ने बड़ा उत्सव मनाया। नंदीश्वर पर आरूढ़ हो शिवजी शीघ्र ही दक्ष के घर पहुंचे। दक्ष ने विधि सहित शिवजी की पूजा की और शुभ लग्न में शिवजी के लिए सती का कन्यादान किया। शिवजी ने सर्वांग सुंदरी भगवती सती जी का पाणी ग्रहण किया। सभी देव किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति की। नृत्य गान आदि भारी उत्सव मनाया गया। ब्रह्मा जी पर शिव जी का कोप। दक्ष ने सती जी को अपार दहेज के साथ विदा किया। विष्णु ने शिव के पास जाकर प्रणाम पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जी जगत माता हैं। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। तदनंतर शिव सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की। नृत्य आदि का उत्सव हुआ। शिव की माया ने देव मनुष्य आदि सबको मोहित कर लिया। मैं भी मोहित हो गया था। विवाह के समय मैं सती को देखकर कामासक्त हो गया। मैं सती के मुख को देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने अपना मुख ढक रखा था। मैंने यज्ञाग्नि में गीली लकड़ी के द्वारा धुआं करके अंधकार कर दिया और सती का मुख पर्दा उठाकर देख लिया। उस समय कामविष्ट मेरे प्रिय की 4 बूंदें भी पृथ्वी पर गिर गईं। यह मैंने छिपाया, परंतु शिव ने तीसरे नेत्र से यह सब देख लिया और वे क्रोध करके त्रिशूल से मुझे मारने दौड़े और मुझसे क्रुद्ध होकर बोले, हे पापात्मा, तूने यह क्या निंदित कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग पूर्वक देखा। विष्णु के समझाने पर भी उन्होंने कहा कि इस पापात्मा को मैं मार डालूंगा। इसने सती को काम दृष्टि से क्यों देखा? इसका व्यापात भी हो गया है। मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिवजी के ऐसा कहने पर सारे देवता कांप उठे। इसी समय विष्णु ने शिव की स्तुति की। इस प्रकार विष्णु भगवान कहने लगे, हे ईश, हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। ना ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं आपसे भिन्न हूँ। हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानते हैं। आप शिव ही अनंत और सर्वरूप है। आप में नित्य दीर्घ आदि कुछ भी विशेषण नहीं है। विष्णु के इस प्रकार कहने पर शिवजी ने मुझे मारा नहीं और फिर महादेव जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा की विरूपता का वर्णन। हे नारद, जब शिवजी ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेक स्त्रोतों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने सबके सामने मुझसे कहा, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिवजी और मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना मस्तक स्पर्श किया। सब देवों के सामने लज्जित होकर मैंने शिवजी से क्षमा याचना की और पाप शुद्धि का उपाय पूछा। तुम मेरे दिए इसी रूप से मेरी आराधना करो। तुम रुद्र सिर से पृथ्वी में प्रसिद्ध होोगे।
ऐसा शिवजी ने कहा। मनुष्योचित कार्य करने से मुझे पृथ्वी पर मनुष्य रूप में विचरण का आदेश दिया, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमते देखेंगे तो वे भी पर स्त्री गमन के पाप से बचेंगे। मेरे वीर्य की 4 बूंदें गिरी, इससे आकाश में 4 बादल हुए, सांवृत, आवृत, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों के देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह करके शंकर जी को पुत्री सहित सानंद विदा किया। कैलाश में जाकर सती जी ने गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दी। शंकर जी के आदेश से भी नंदी आदि गण अपने अपने स्थान में जाकर रहने लगे। तब एकांत में शंकर और शिवा ने नाना प्रकार के रमण किए। इस प्रकार शिव ने सती जी के साथ कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार किया। इसमें शिव के 25 वर्ष व्यतीत हुए। शिव सती का हिमालय गमन। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन वर्षा के समय सती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राण वल्लभ, वर्षा काल आ गया है। अब आप कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर जहाँ रहने योग्य स्थान हो वहाँ चलकर रहिए। सती जी की यह प्रार्थना सुनकर तत्वों के ज्ञाता शिव ने कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूंगा वहाँ मेघ कभी नहीं आ सकते। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करेंगे, इससे आगे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस पर्वत पर चलने की प्रीति हो तो मुझसे कहिए। मेरे विचार में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है। फिर हिमालय शांत स्थान है। यहाँ योगी मुनि निवास करते हैं। यहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं निवास करती हैं। शंकर जी के ऐसा कहने पर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा प्रकट की। सती के कहने पर शंकर भगवान उन्हें हिमालय पर ले गए। उस स्थान पर पक्षी का भी गमन नहीं था। प्राकृतिक छटा वहाँ अनुपम थी। वहाँ शिव ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक रमण किया। शास्त्रों के मोक्ष आदि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, एक बार सती जी ने शिव जी को प्रसन्न जान नम्रता पूर्वक पूछा, हे करुणा सागर, मैंने बड़ी भक्ति से आपको प्राप्त किया है। आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे हरि, अब मन तत्व की खोज करना चाहती हूँ। यह जीव संसार से कैसे पार हो सकता है? तब शंकर जी प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे महेश्वरी, विज्ञान ही परम तत्व है। ब्रह्म का स्मरण ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोध कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति 2 प्रकार की होती है, सगुण और निर्गुण। इनके भी 2 भेद हैं। फिर उनके भी 6 और फिर अनेकों भेद पंडितों ने बताए हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण सब योगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक है। संसार में जो मेरी भक्ति करता है वह परमोत्तम है और मैं उसकी सहायता सदा करता हूँ। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति के वश में हूँ। इसके साथ ही शिवजी ने इतिहास, कथा, भक्तों का महात्म्य और वर्णाश्रम धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तत्व कहा है। इस प्रकार कथा प्रसंग कहते हुए उन्होंने हिमालय पर और दूसरे स्थानों में विहार किया। सती की शंका। एक बार लीलाधारी शिव सती जी के साथ नंदीश्वर पर बैठे हुए दंडकारण्य वन में पहुंचे। वहां उन्होंने सती जी को वह जगह दिखाई जहां भगवती सीता जी को रावण हर ले गया था। वहीं पर राम और लक्ष्मण सीता के वियोग में उनका परिचय वहां की लताओं और वृक्षों से पूछ रहे थे। शंकर जी ने राम जी को जय कहकर प्रणाम किया और उन्होंने अपना दर्शन दिया। तब शंकर जी की माया से मोहित होकर सती जी ने पूछा, हे प्रभु, आप सर्वोच्च हैं तथा सभी देवताओं के प्रणमय हैं। तब आपने इन मनुष्यों की तरह वन में विचरते हुए श्याम वर्ण वालों को प्रणाम क्यों किया? ये दोनों मनुष्य कौन हैं? इस शंका का समाधान कर दीजिए। इस पर शंकर जी ने कहा, हे देवी, इन्हें मैंने वरदान के प्रभाव से प्रणाम किया है। ये सूर्य वंश में उत्पन्न दशरथ के पुत्र हैं। श्यामवर्ण के राम हैं। ये विष्णु के अवतार हैं। गौरकर्ण के लक्ष्मण हैं और शेषावतार हैं। ये पर्वत पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और तथा कल्याण के लिए उत्पन्न हुए हैं। इतना कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती जी का संदेह दूर नहीं हुआ। तब सती जी के शंकालुचित को देखकर शिवजी बोले, हे देवी, यदि तुम्हारे मन में अधिक शंका है तो मैं यहाँ पर वृक्ष के नीचे बैठकर आपकी बात जोऊंगा।
आप जैसा चाहें उनकी परीक्षा लेकर अपना संदेह दूर कर लीजिए। तब सती जी ने विचार किया कि मैं किस प्रकार इनकी परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता जी का रूप धारण करके राम जी के पास जाऊं। यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार हैं तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। जब वह सीता का रूप धारण कर राम के पास गईं, तब सती जी को सीता के रूप में देख राम ने शिव जी का नाम जपते हुए मुस्कुरा कर प्रणाम किया और बोले, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं? तुम उन्हें बिना बताए अकेली इस वन में क्यों घूम रही हो? हे सती, आपने अपना रूप त्याग कर यह रूप धारण क्यों कर लिया है? यह सुन सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ी लज्जा आई। तब उन्होंने शिव जी के वचनों का स्मरण किया और विष्णु समझकर राम से बोली, हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बताइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया? मेरे इस संदेह को दूर कर दीजिए। शिव जी का सती से वियोग। राम बोले, हे देवी, एक बार शिव जी ने अपने लोक में विश्वकर्मा को बुलाकर उसमें एक मनोहर विस्तृत भवन बनाया। उसमें एक मनोहर गौशाला बनवाई। फिर उसमें ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, देवियों, ऋषियों, मुनियों, अप्सराओं आदि को बुलाकर उनसे वस्तुओं का संग्रह करवाया। नागों की 16 कन्याओं ने मंगलाचार किया। संगीतज्ञों ने वीणा, मृदंग आदि बाजे बजाकर गाना शुरू किया। राज्याभिषेक की सभी तैयारी करके उत्तम मुहूर्त में भक्ति पूर्वक दिव्य सिंहासन पर विष्णु को बिठाकर अभिषेक किया। शिव ने स्वयं सिर पर मुकुट बांधा और उन्हें अखंड ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी लोगों का कर्ता भर्ता और संहर्ता बनाया। अपनी तीनों शक्तियां विष्णु को प्रदान की। त्रिभुवन में स्वतंत्र और अनेकों लीला करने वाला कहा। सारी माया दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालक बनाया। अपने लोक में गोलोक नामक स्थान दिया। ब्रह्मा तथा शंकर जी ने उन्हें अखंड ऐश्वर्यशाली बनाकर प्रणाम किया। उस समय भगवान विष्णु गोप वंश धारण करके गोप गोपियों और गोस के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान कर शिव कैलाश पर चले गए। उस समय विष्णु ने शिव की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया है। पहले में राम, 3 में भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। हे देवी, अब मैं पिता की आज्ञा से सीता, लक्ष्मण सहित वन में आया हूँ। यहाँ किसी राक्षस ने मेरी पत्नी सीता को चुरा लिया है। भाई साथ में वियोगी बना उन्हें ढूंढ रहा है। हे माता, आपका दर्शन पाकर मेरा कल्याण हुआ। इस प्रकार रामचंद्र जी सती को प्रणाम कर वन में विचरने लगे। सती जी उन्हें शिव भक्त जान उनकी बड़ी प्रशंसा करने लगी। फिर अपने किए पर पश्चाताप करती हुई शिव जी के पास लौट गई। शिव जी के पूछने पर सती जी ने सिर झुका लिया और कहा कि कुछ भी परीक्षा नहीं ली, परंतु महायोगी शिव ने ध्यान से सब कुछ जान लिया और दुखपूर्वक सती जी को मन से त्याग दिया था, परंतु उनसे कुछ नहीं कहा। आकाशवाणी ने उनकी प्रशंसा की कि आप धन्य हो, तीनों लोकों में ऐसा प्रण पालक कोई भी नहीं है। इसे सुनकर सती जी ने उनका प्रण पूछा, परंतु शिव जी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। परंतु जगत माता सती जी सब कुछ जानकर महान दुखी हुई। इसके बाद शंकर जी कैलाश पर जाकर समाधिस्थ हो गए। बहुत समय के बाद शिव जी समाधि से जागे। तब सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शिव जी ने उन्हें आसन देकर आदरपूर्वक बैठाया। फिर बहुत सी कथाएं कहकर सती को विमुक्त किया तथा तब पूर्ववत सती के मन में सुख हो गया, परंतु शिव जी की पूर्व प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। दक्ष का शिव से विरोध। पूर्व काल में प्रयाग में मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। वहाँ ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में अनेक गणों के साथ शिव जी भी वहाँ आए। उसी समय दक्ष भी वहाँ आए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, परंतु लीला बिहारी शिव जी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने उठकर दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने सभा के मध्य में शिवजी को बड़े कुवाक्य कहे। उन्होंने कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण नक सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। हे ब्राह्मणों, देवताओं, मैं इसे शाप देता हूँ। आज से ये देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पावेगा। यह सुनते ही नंदीश्वर
की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसने दक्ष को बहुत ही डांटा और कहा, हे दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, इन भृगु आदि ऋषियों के मध्य में महाप्रभु शंकर भगवान का उपहास किया है, इसलिए मैं भी तुझे शिवजी के प्रभाव से शाप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ ना समझकर केवल वाद विवाद पर ही विश्वास करोगे। तब शंकर जी नंदीश्वर को समझाते हुए बोले, हे महाप्राग, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मणों और वेद को शाप नहीं देता। तुम यथार्थ जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। तब नंदीश्वर को शांत करके अपने धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने धाम को चला गया। दक्ष कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शिव के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल नामक स्थान में बड़ा भारी यज्ञ किया, जिसमें भृगु आदि ऋषियों का ऋत्विक बनाया। सभी सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, आदित्य, नाग तथा सभी ऋषि मुनियों को बुलाया गया। ब्रह्मा एवं विष्णु पार्षदों सहित पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया। यहाँ तक कि अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया, क्योंकि वह कपाली की भार्या है। यज्ञारंभ के समय दधीची ऋषि ने पूछा कि इस यज्ञ में शंकर भगवान क्यों नहीं आए। दधीची की यह बात सुनकर मूढ़ दक्ष ने कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी आ गए हैं, फिर मुझे शिवजी की क्या आवश्यकता है? यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे कन्या दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्म अभिमानी मूर्ख स्तब्ध ईर्षालु को कौन पूछता? वह इस यज्ञ के कदापि योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया। मेरे इस यज्ञ को आप लोग सब मिलकर सफल बनावें। इस पर दधीची ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो करो, परंतु यह यज्ञ तो शंकर के बिना अधूरा है, इससे तुम सब नाश को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर दधीची उस यज्ञ से चले गए। साथ ही वहां जितने भी शिव भक्त थे, वे भी दक्ष को शाप देते हुए लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीची चला गया तो अच्छा ही हुआ, मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना भी नहीं चाहता। तब शिव की माया से मोहित होकर देवताओं ने यज्ञ का आरंभ कर देवताओं की पूजा की। सती का दक्ष के यज्ञ में आना। जिस समय देवता और ऋषि लोग दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती जी गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ धारागृह में अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उन्होंने उन्हें जाते हुए देखा, तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती जी ने भगवान शंकर से जाकर भी कहा, हे प्रभु, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया? तब सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ मेरे पिता के यज्ञ में चलिए, क्योंकि संबंधियों के यहाँ प्रेम बढ़ाने के लिए समय पर उनके पास जाना चाहिए। शिवजी ने कहा, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे वैर करते हैं, इसी कारण तुम्हें भी नहीं बुलाया। लेकिन निमंत्रण ना आने पर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो बिना बुलाए घर जाते हैं वे मरण तुल्य अपमान सहते हैं। यह सुनकर पार्वती जी बोली, हे नाथ, आपसे ही तो यज्ञ पूर्ण होता है, फिर आपको ना बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ, अतः मुझे ही जाने की आज्ञा दे दीजिए। सती का हठ देखकर शिवजी ने उन्हें नंदी वृषभ पर बैठाकर वस्त्राभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के सहित भेजा। संगत जी, बस आज के लिए इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम नेक्स्ट कल से स्टार्ट करेंगे। संगत जी, अगर आपको शिव पुराण में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कल मेरी वीडियो अपलोड हो तो हमारे गुरुजी के चैनल पर। तो हम यहीं पर एंड करते हैं आज का पार्ट। एक बार हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।